हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ये चैप्टर अपने आप में इतना अच्छा है और साथ में ट्रिकी भी है कि जिसको जब तक हम लोग सॉल्व नहीं करना सीखेंगे तब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को नहीं कर सकते हैं। और आप सभी लोग जो भी क्लास 10th में होंगे वो जान रहे होंगे कि क्लास 10th में जो मैथ्स है और खासकर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज़ ये कितना आप लोग को रोल आ रहा होगा। तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग पहले समझते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएँ। ये चैप्टर देखने में बहुत ही टफ है, लेकिन अगर इसको अच्छी तरीके से समझा जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें टफ नहीं है। तो बेसिक चीज़ों को हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या। तो क्या पढ़ने वाला है हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है क्या? जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दिखाई पड़ रहा है, ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई ट्राई का मतलब तीन, गोनोमीज होता है साइड्स, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजर, यानी तीन साइड का मेजर। और रेशियो का मतलब क्या है? जिसको कि हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख के कंपेयर कर देते हैं। तो देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि ये जो चैप्टर है हमारा पूरी तरीके से बेस्ड है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर है। और राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम इस ट्राइंगल का नाम देते हैं एक ट्राइंगल ABC। इसमें यहाँ पर हम लोग कुछ एंगल मान लेते हैं थीटा। अब ये थीटा है क्या, ये हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले इस साइड में हम लोग समझते हैं कि AB है। AB को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे बेस, और इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस, और इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी तीन चीज हमारे पास आ रही, क्या? P, B और ये H। अब कोई अगर आपसे पूछता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल को या फिर ट्राइंगल्स को हम लोग किसी को खासकर राइट एंगल ट्राइंगल को कितने रेशियोज में यानी कितने तरीके से हम लोग कंपेयर करके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं एक चीज़ क्या हम लोग लिख सकते हैं P अपॉन H, तो इसका उल्टा H अपॉन P, फिर B अपॉन H, इसका उल्टा H अपॉन B, फिर तीसरा क्या P अपॉन B, और इसका उल्टा B अपॉन B। तो P अपॉन H को हम लोग बोलते हैं साइन, और ये जो एंगल है इसको बोलेंगे हम लोग थीटा, साइन थीटा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉस थीटा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेन थीटा। नीचे से अगर हम ऊपर देखें यानी B अपॉन B को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉट थीटा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेक थीटा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोसेक थीटा। तो इट मींस व्हाट, क्या क्या चीजें हमारे पास निकल जाएगी? साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं P अपॉन H, तो इसका उल्टा यानी कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं H अपॉन P। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा आता है कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं B अपॉन H, तो इसका उल्टा यानी सेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? H अपॉन P। एंड थर्ड वन इज व्हाट? टेन थीटा। इसको हम लोग लिखते हैं P अपॉन B, तो इसका उल्टा यानी कॉट थीटा क्या हो जाएगा? B अपॉन P। अब एक नंबर में कभी कभी MCQ बन जाता है या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास जिसमें यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करोगे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? 1 2 3, ये 4 हो गया हमारे पास, ये 5 हो गया और ये 6, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास। इसमें जो साइन लिखा हुआ है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? साइन। दूसरा हमारे पास क्या है? कॉस, इसका पूरा नाम हो जाएगा कोसाइन। तीसरा हमारे पास है टेन, इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। फिर इसका उल्टा क्या? कॉट, इसको बोलेंगे हम लोग कोटेंजेंट।
सेक, इसको बोलेंगे हम लोग सीकेंट। फिर कोसेक, इसको हम लोग बोलेंगे कोसीकेंट। यानी ये इनके फुल फॉर्म्स हो गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो साइन का फुल फॉर्म साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सीकेंट और कोसेक का कोसीकेंट। अब आप लोगों को देखने में लग रहा होगा ये सब बहुत सारी चीजें, सबको याद हम लोग कैसे करेंगे। वैसे तो आप लोगों से मोस्टली लोगों ने याद कर लिया होगा। जिन लोगों को याद करना नहीं आ रहा तो हम लोग फुल फॉर्म से याद करते हैं। ऊपर हम लोग लिखेंगे पी बी पी एच एच डी, ऐसे डिवाइड करेंगे, ये कुछ रेशियोज हमारे पास निकल जाएंगे। और इनके फुल फॉर्म्स को अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दूसरा एक फुल फॉर्म है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एक और है हमारे पास जो आप लोग ये स्कूल में या कोचिंग में शायद बताया गया होगा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो जो भी आपको ट्रिक इन तीनों में से अच्छा लग रहा है उसको आप लोग लर्न कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मोस्टली तीसरा वाला याद करेंगे, पापा बीड़ी पियोगे।